हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी माना गया है। उसके बाद शस्त्र पूजन होता है जो पुनः राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी माना गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर। हिंदुओं का संगठित होकर रहना आवश्यक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर नागपुर में ये बात कही। संघ प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे हिंदुओं को ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम असंगठित हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर आया तो कुछ बचा रहा। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरे विश्व के हिंदुओं की सहायता की आवश्यकता है। भारत सरकार की भी सहायता की आवश्यकता है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। वहीं कांग्रेस व कुछ विरोधी दल संघ की विचारधारा व शस्त्र पूजा, पथ संचलन जैसे कार्यक्रम पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विजयादशमी के एक दिन पहले अपनी कुलदेवी मां महामाया के पूजन के बाद ही कहा था कि शस्त्र पूजा होती है जो राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी माना गया है। यानी स्पष्ट है कि टी.एस. सिंहदेव जो कि कांग्रेस में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन राज परिवार से होने के कारण वो भी अपनी परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को भी आरएसएस के द्वारा परंपरा के पालन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्राद्ध नवरात्र के अवसर पर संधि पूजन का समय 6:52 निर्धारित था। तो रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार माँ महामाया जी के समक्ष भी, माँ समलेश्वरी जी के समक्ष भी पूजन करके अपने दायित्व का निर्वहन किए हैं और आशा किए हैं माँ महामाया जी का, माँ समलेश्वरी जी का सभी सरगुजा वासियों के ऊपर कृपा दया सदैव बनी रहे। अब यहाँ से जाके फाटक पूजा होती है। फाटक पूजा के बाद फिर द्वार बंद होते हैं और फिर दशहरा के समय हाथी और घोड़े की पूजा होती है, जिन्हें राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी माना गया है। उसके बाद शस्त्र पूजन होता है जो पुनः राज्य की रक्षा के लिए
उपयोगी माना गया है। नगाड़ा का पूजा होता है, ये हर वर्ष नगाड़ा लेके आते हैं और उसका पूजन करके उनको सौंप दिया जाता है। हर साल वो अपने घर में रखते हैं उसको सुरक्षित। उसके बाद आशा सोटा और निशान, इसकी पूजा होती है और फिर दशहरा में दर्शन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर।